हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 यानी सीजीटी 2026 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मोबाइल से ही सीजीटी 2026 के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। इसके साथ ही प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए बीएड और डीएलएड वाले फॉर्म को कैसे भरेंगे, क्या यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन रहेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीजीटेट का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। सर्च बार पर आकर आपको सीजी व्यापम लिख के सर्च करना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो व्यापम की साइट आ जाती है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ व्यापम की साइट है आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर पेज पे नीचे आएंगे तो नोटिफिकेशन बार पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीजीटी 2026 के लिए इस प्रकार से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर नोटिफिकेशन है डाउनलोड हो जाएगा। अब दोस्तों ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट यहाँ पर 13 नवंबर से शुरू हो गया है। लास्ट डेट की बात करें तो आप जो है 8 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म भरते समय अगर कोई गलती हो जाती है तो 9 से लेकर 11 दिसंबर के बीच आप अपने फॉर्म में सुधार यानी करेक्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों आपका सीजीटेट का एग्जाम डेट देखेंगे तो यहाँ पर जो है 1 फरवरी रखा गया है, दिन रविवार है। दोस्तों यहाँ पर परीक्षा का समय देख सकते हैं। प्रथम पाली में आपको 1 से 5 तक कक्षाएं यानी प्राइमरी लेवल के जो एग्जाम होने वाले हैं, जिसका समय यहाँ पर देखेंगे तो 9:30 बजे से लेकर 12:15 तक लिया जाएगा। अब दोस्तों सेकेंड पाली में देखेंगे तो अपर प्राइमरी यानी कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक का जो है अपर प्राइमरी का एग्जाम होता है वह लिया जाएगा। अब दोस्तों टाइम देखेंगे तो दोपहर के 3 बजे से आपका एग्जाम शुरू होगा, जो 5:45 तक यहाँ पर चलने वाला है। इस प्रकार से आप यहाँ पर एग्जाम का डेट और टाइम देख पाएंगे। साथ ही आपका एडमिट कार्ड देखेंगे तो 23 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा और यहाँ पर 20 जिला मुख्यालय हैं, इन सभी को एग्जाम सेंटर बनाया जा रहा है। अब दोस्तों नीचे आएंगे तो देख सकते हैं आपका जो फीस वापसी के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, अगर आप फॉर्म भरते हैं तो जब आप एग्जाम देंगे तो आपका फीस यहाँ पर रिफंड किया जाएगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाते में वापस किया जाएगा जिस बैंक खाता से अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है। आपका पैसा उसी बैंक अकाउंट में वापस किया जाता है जिस बैंक अकाउंट से अपने फॉर्म भरते समय जो भी बैंक से यहाँ पर ट्रांजेक्शन किए हैं। इसलिए दोस्तों आप खुद अपने मोबाइल से यहाँ पर फॉर्म भरिए, साथ ही आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करेंगे तो जब आप एग्जाम देंगे तो आपको जो यूपीआई के थ्रू ही आपके अकाउंट पर पैसा वापस हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए जान लेते हैं कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए दोबारा आपको सीजी व्यापम की साइट को ओपन कर लेना होगा। अब यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो 3 लाइन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ एक ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस प्रकार से ऑनलाइन एप्लीकेशन की पूरी लिस्ट आ जाएगी। पहले नंबर पर देखेंगे तो इस प्रकार से शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2026 लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीजीटेट के बारे में यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन और सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से देख सकते हैं कौन कौन पात्र है, क्या क्या क्वालिफिकेशन, उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। अब दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि सीजीटेट पास होने के लिए आपको कितना नंबर चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो है पात्र यानी क्वालिफाइड होने के लिए आपको कितना नंबर चाहिए। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि इस परीक्षा में पात्रता हेतु अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% लाना यहाँ पर जो है आवश्यक है, यानी कि अगर आप जो है 60% लाते हैं तभी यहाँ पर पात्र होंगे। तो यहाँ पर जो है 150 नंबर का आपका पेपर होता है जिसमें 60% निकालेंगे तो आपका 90 नंबर आता है। तो अगर आप 90 नंबर प्राप्त किए हुए हैं तो यहाँ पर आप प्राप्त हैं। लेकिन वहीं बात करें SC, ST, OBC और जो यहाँ पर दिव्यांग कैंडिडेट के लिए, तो उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पर जो है 50% लाना जरूरी है, यानी कि अगर आप 75 नंबर लाते हैं, अगर आप SC, ST या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर पात्र हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो जनरल में आपको 90 नंबर लाना, वहीं SC, ST और OBC कैटेगरी साथ ही विकलांग को यहाँ पर 75 नंबर लाएंगे तो यहाँ पर आप पात्र हैं, आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। अगर दोस्तों एक बार आप सीजीटेट पास कर लिए यानी क्वालिफाइड हो गए तो उसकी जो वैलिडिटी है यानी आपकी सर्टिफिकेट की जो वैधता है लाइफ टाइम तक रहने वाली है। अब दोस्तों नीचे आएंगे तो कौन कौन यहाँ पर प्राइमरी लेवल में और कौन कौन यहाँ पर अपर प्राइमरी लेवल में फॉर्म भर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर पूरी क्वालिफिकेशन दे रखी है। तो दोस्तों अगर आप प्राइमरी लेवल का सीजीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं उस कंडीशन में आप यहाँ पर जो है डीएलएड का कोर्स या डीएड का कोर्स होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर जो है फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं। अगर आप बीएड किए हुए हैं, अगर आप प्राइमरी में भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नहीं भर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग केवल यहाँ पर जो है डीएलएड वाले ही वर्ग 3 यानी जो है प्राइमरी लेवल के लिए पात्र होते हैं। वही
वहीं दोस्तों अगर आप बीएड का कोर्स किए हुए हैं तो यहाँ पर जो है देखेंगे तो अपर प्राइमरी लेवल का आप यहाँ पर एग्जाम दे पाएंगे। इसके साथ ही जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने डीएलएड का कोर्स किया हुआ है वह भी यहाँ पर जो है अपर प्राइमरी यानी कि कक्षा 6 से 8 तक एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर आप डीएलएड का कोर्स किए हुए हैं तो आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर आपने बीएड का कोर्स किया हुआ है तो आप यहाँ पर अपर प्राइमरी यानी कक्षा 6 से 8 तक ही आप सीजीटेट दे पाएंगे। अब दोस्तों नीचे आएंगे तो आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से यहाँ पर जो है सिलेबस से क्वेश्चन आने वाले हैं। एग्जाम की टाइमिंग देखेंगे तो 2 घंटा 30 मिनट आपका एग्जाम होने वाला है। साथ यहाँ पर 150 नंबर का आपके यहाँ पर क्वेश्चन आने वाला है। कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे, यहाँ पर पूरी जानकारी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अपर प्राइमरी का भी यहाँ पर डिटेल दिया गया है। इसके बारे में दोस्तों एक अलग से डिटेल वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर फॉर्म भरते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए दोबारा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के पेज पर आ जाना होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो वह भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब दोस्तों फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो 8वें नंबर पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप वहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर व्यापम में प्रोफाइल लॉगिन करने का पेज है ओपन हो जाएगा। अब अगर आपने व्यापम में पहले ही फॉर्म भर लिए हैं, अगर आपने प्रोफाइल बना लिया है तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन कर लीजिए। मान लीजिए अगर आप पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड को भी फॉरगेट कर सकते हैं। नीचे देखेंगे तो फॉरगेट पासवर्ड लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डाल के आपको यहाँ पर जो है सबमिट कर देना होगा। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर आपको नया पासवर्ड जनरेट कर लेना है और दोबारा यहाँ पर कंफर्म करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपके यहाँ पर पासवर्ड है नया बन जाएगा। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर दोबारा लॉगिन करने का पेज आ जाता है। यहाँ से आप अपना जो है मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन कर दीजिए। अगर आप सीजी व्यापम में अभी तक प्रोफाइल नहीं बनाए हुए हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोफाइल को बनाना पड़ेगा। प्रोफाइल बनाने के लिए नीचे क्रिएट न्यू प्रोफाइल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कैंडिडेट नेम में आपका अपना पूरा नाम डालेंगे, आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर डालेंगे। इसके साथ ही नीचे आपको ईमेल आईडी डालना है और नीचे कैप्चा कोड को फिल करके नीचे सेंड ओटीपी लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा और आपकी जो बेसिक जानकारी है जैसे कि आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी, ये सारे डिटेल आपको प्रोफाइल में भरना है और यहाँ पर प्रोफाइल आपका क्रिएट हो जाएगा। प्रोफाइल कैसे बनाएंगे उसके बारे में अलग से वीडियो में हमने डिटेल में बात किया हुआ है। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, वहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले प्रोफाइल को बना लीजिए। अगर आपका प्रोफाइल बन गया हुआ है तो सिंपली आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। चलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपका प्रोफाइल यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा और आपके सामने इस प्रकार से देख सकते हैं। पहले नंबर पर सीजीटेट यहाँ पर 2026 लिखा हुआ इस प्रकार से एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों लास्ट डेट देखेंगे तो 8 दिसंबर यहाँ पर लास्ट डेट रखा गया है। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए बगल में अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वह देखने को मिल जाएगा। ये जो भी इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं सभी इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा, क्योंकि कौन कौन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर जो एलिजिबल है उसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दे रखी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो कौन से यहाँ पर आपको जो है लेवल पे अप्लाई करना है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों अगर आप डीएड या डीएलएड का कोर्स कर लिए हैं तो उस कंडीशन में आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों में यहाँ पर टिक मार्क कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप जो है केवल बीएड किए हुए हैं तो यहाँ पर आप केवल अपर प्राइमरी में फॉर्म भर सकते हैं, तो आपको केवल अपर प्राइमरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए अगर आप डीएलएड किए हुए हैं तो यहाँ पर भी क्लिक कर दीजिए और नीचे यहाँ पर जो अपर प्राइमरी लिखा हुआ आता है यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी आप कोर्स किए हुए हैं उसके बारे में यहाँ पर डिटेल पूछा जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि क्या आप शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण हैं। तो अगर आप जो है शिक्षा शास्त्र यानी अगर आपने डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं या दोस्तों आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है तो उस कंडीशन में तो आप दोनों कंडीशन में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो है फर्स्ट ईयर में हैं या दोस्तों अगर आप जो है फाइनल ईयर में है या आपका कंप्लीट हो गया है तो तीनों कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं, तीनों कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म को भर पाएंगे। तो अगर आप डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं तो सिंपली आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके डीएलएड कोर्स के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी पूछी जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो डिप्लोमा संस्थान का नाम लिखा हुआ आता है, तो आप किस कॉलेज से अपना जो है डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं उस कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, तो कौन सी ईयर में आप यहाँ पर डिप्लोमा पास किए हुए हैं उस ईयर को आप यहाँ पर डाल दीजिए। अगर आप जो है फर्स्ट ईयर में होंगे तो फर्स्ट ईयर का डाल सकते हैं या दोस्तों अगर फाइनल ईयर में होंगे तो उस फाइनल ईयर को आप यहाँ पर डाल सकते हैं।
अब दोस्तों आगे देखेंगे तो अगर आपने अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पर अपर प्राइमरी के बारे में जानकारी पूछी जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है तो क्या आप जो है शिक्षा शास्त्र में डिग्री या डिप्लोमा में प्रवेशित या अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण है। तो अगर आपने बीएड का कोर्स किया हुआ है या जो है फर्स्ट ईयर या फाइनल ईयर में है, तो अगर आपने बीएड का कोर्स किया हुआ है तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। इसके साथ ही अगर आप डीएलएड का कोर्स किए हुए हैं उस कंडीशन में भी आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो कौन से यहाँ पर कॉलेज से आपने जो है बीएड या डीएलएड का कोर्स किया हुआ है उस कॉलेज का नाम यहाँ पर लिख लीजिए। साथ ही कौन सी ईयर में आप यहाँ पर जो है बीएड या डीएलएड पास हुए हैं उस ईयर को आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो अपर प्राइमरी में आप यहाँ पर जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए अगर आपका ग्रेजुएशन साइंस से हुआ है तो यहाँ पर आपको साइंस या मैथ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप जो सोशल साइंस से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं तो यहाँ पर आपको सोशल स्टडीज या सोशल साइंस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपके ग्रेजुएशन में जो आपने कोर्स किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर साइंस या यहाँ पर जो है सोशल साइंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे नेक्स्ट का बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन है यानी आप अपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी आप डिटेल दिए हुए हैं वो सारे डिटेल आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके साथ ही आपको एग्जाम फीस यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप दोनों में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 500 रुपये का पेमेंट करना है। अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर फीस अलग अलग हो सकता है। अब नीचे आपको एग्जाम सिटी यानी अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितने भी यहाँ पर सिटी दिखाए गए हैं उनमें से आप कोई भी एक सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो भी नज़दीक में सिटी होगा उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद इस प्रकार से डिक्लेरेशन आता है। यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। कैप्चा कोड को फिल करके आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगी। आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और दोबारा आप यहाँ पर देखेंगे तो कन्फर्म एंड प्रोसीड का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप कन्फर्म करेंगे आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का डिटेल है आ जाएगी, यानी पेमेंट करने का पेज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आपका डिटेल है देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप कोई भी एक पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं और नीचे पे नाउ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर पेमेंट करने के लिए अलग अलग मोड आ जाएगा। डेबिट कार्ड है, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जिस मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पर पेमेंट कर लीजिए। यानी कि दोस्तों जिस मोड से आप पेमेंट करेंगे उसी मोड पर आपका जो पैसा है रिफंड आएगा। तो आपको यहाँ पर जो यूपीआई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर यूपीआई पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर शो क्यूआर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर जो क्यूआर कोड आ जाएगा। इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन कर लेना होगा या स्क्रीनशॉट ले लेना होगा और आप अपने जो है फोन पे या गूगल पे पे जाकर स्कैन करके पेमेंट कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर आप यूपीआई मेथड से पेमेंट करेंगे तो आपका जो पैसा है आपके यूपीआई नंबर पर ही रिफंड होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा और नीचे सबमिट का बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है। फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद दोस्तों आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए आपके सामने आपका डेस्क बोर्ड है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब नीचे आएंगे तो आपको अप्लाइड एग्जाम्स का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो पहले नंबर पर सीजीटेट 2026 लिखा हुआ आ जाएगा। बगल में प्रिंट का बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर प्रिंट होने के लिए आ जाएगा। इसके बाद ऊपर देखेंगे तो 3 डॉट दिखेगी, यहाँ पर क्लिक करेंगे। सेव एज पीडीएफ पर क्लिक करके सेव कर दीजिए। आपका एप्लीकेशन फॉर्म है आपके मोबाइल पर यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपने मोबाइल की मदद से ही सीजीटेट 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। सो यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही इसके संबंध में और वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो सीजीटेट से संबंधित और वीडियो प्राप्त करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।